Hello बच्चों, let's look at the question. So the question says the unit vector parallel to the resultant vector of this and this. Let A vector is equals to 2 I cap plus 4 j cap minus 5 k cap, and B vector is equals to I cap plus 2 j cap plus 3 k cap. तो इसका रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल आ जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, राइट. सो सी वेक्टर हमें क्या बताना है, इस सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताना है. बट ऑन यूनिट वेक्टर के लिए हमें पता है सी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी मॉड का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस इनटू टाइम्स यूनिट वेक्टर. अब यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो इज इक्वल्स टू सी कैप इज इक्वल्स टू सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर, राइट. हमें बताना है कि इसके साथ एक और लाइन पैरेलल है, एक और यूनिट वेक्टर है, सॉरी एक और वेक्टर है जो सी के पैरेलल है, राइट. उसकी यूनिट वेक्टर निकालने. अब अगर कोई दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, ऑब्वियसली उनकी डायरेक्शन सेम जा रही है, राइट. दैट इज अगर सी वेक्टर की डायरेक्शन, सपोज ये डी वेक्टर, इसकी भी यही डायरेक्शन होगी, तो सेम की हमारे पास यूनिट वेक्टर सेम आ जाएंगे. सो दैट इज वाई यहाँ पर पहले सी वेक्टर निकालते हैं. दैट विल बी 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, राइट. और इसके मॉडुलस हम निकाल लें अगर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 4, राइट. सो दिस विल बी अंडर रूट, सॉरी 6 6 से 36 आएगा. 4 4 इट्स नॉट 4, इट्स 6 6 से 36. सो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 49 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 7, राइट. अब हम यूनिट वेक्टर निकाल लें. दिस विल बी सी वेक्टर है हमारे पास, अगर इस फॉर्मूले को देखें, सी वेक्टर है हमारे पास 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन 7, राइट. सो दिस इज द यूनिट वेक्टर, दैट इज हमारे पास आ गया, ये आंसर आ गया 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन 7. According to that, option A is the correct answer. I hope you understand it well. Best of luck.